दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको मिलवाने वाले हैं कुछ ऐसे लोगों से जिनको देख के आपको यकीन ही नहीं होगा कि वो असल के इंसान हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को इस कदर बदल लिया है कि वो दूसरी दुनिया से आए हुए लगते हैं। अब आप इसको उनकी जिद बोलें, पागलपन बोले या पैशन, लेकिन लोग इसके लिए किस हद तक जा सकते हैं वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। अभी तक आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो सुपर हीरोज के फैंस होते हैं, जो कि बहुत नॉर्मल भी है। लेकिन अभी जिस इंसान के बारे में हम बात करने वाले हैं उसने अपनी बॉडी को एक्सट्रीमली मॉडिफाई किया है, वो भी एक मार्वल सुपर विलन जैसा दिखने के लिए। नोज जॉब या थोड़ा बहुत पियर्सिंग करवाना तो नॉर्मल माना जाता है, लेकिन हेनरी ने ये लुक हासिल करने के लिए अपनी पूरी नाक ही कटवा दी, जिसकी वजह से उसको एक स्केलेटन जैसी लुक मिलती है। इसके अलावा हेनरी ने अपने माथे पे सबडर्मल इम्प्लांट्स भी करवाए हैं। ये प्रोसीजर बहुत एक्सट्रीम माना जाता है क्योंकि इसमें स्किन के नीचे मेटल या सिलिकॉन के इम्प्लांट्स किए जाते हैं। रेड स्कल जैसी लुक हासिल करने के लिए हेनरी ने अपने पूरे फेस पे रेड टैटू भी करवाए हैं। हैरानी की बात यह है कि हेनरी ने पूरी बॉडी मॉडिफिकेशन एक अनट्रेंड कॉलेज ड्रॉप आउट से करवाई है, जो कि एक टेक्निकली क्वालिफाइड सर्जन भी नहीं है। हालांकि देखने वालों को हेनरी की यह लुक बहुत डरावनी लग सकती है, लेकिन हेनरी को अपनी इस लुक से बहुत प्यार है। लोग अपनी बॉडी को मॉडिफाई करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं वो आपको इस इंसान को देख के पता चलेगा। ये पियर्सिंग जो आप देख रहे हैं, इसे देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये कितनी एक्सट्रीम है और कितनी पेनफुल रही होगी। ये पियर्सिंग कितनी एक्सट्रीम है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस इंसान की पियर्सिंग सालों पुरानी है, लेकिन अभी भी अगर ये स्पाइक बाहर निकाली जाए तो पियर्सिंग का छेद 20 से 25 मिनट के अंदर पूरी तरह से बंद हो जाता है। और यही वजह है कि ये इंसान इस स्पाइक को कभी भी अपने पैर से बाहर नहीं निकालता। सिंडी एक 2 बच्चों की मां है और उसने ये डिसीजन 2016 में लिया था, जब उनका डिवोर्स हुआ था और इसकी वजह से वो चेंज होना चाहती थी। तो एक डॉल की तरह दिखने के लिए उन्होंने अपना वेट लूज करना शुरू किया और अपनी लुक्स मॉडिफाई करनी शुरू कर दी। ये लुक हासिल करने के लिए वो अभी तक लाखों का खर्चा कर चुकी हैं और उन्होंने ब्रेस्ट इम्प्लांट्स करवाए हैं और इसके अलावा उन्होंने हेयर एक्सटेंशन भी करवाए हैं। हर महीने उनको 3 बार लिप इंजेक्शन भी लगवाना पड़ता है। सिंडी का कहना है कि वो अभी और बेटर दिखना चाहती हैं, बेटर ब्रेस्ट इम्प्लांट्स करवाना चाहती हैं और चाहती हैं कि उनकी कमर थोड़ी और पतली हो जाए ताकि वो बिल्कुल एक डॉल की तरह दिखें। और उनका कहना है कि इस तरह से वो और खूबसूरत और कॉन्फिडेंट महसूस करती हैं। आमतौर पर यह बोला जाता है कि पेट्स अपने ऑनर्स के जैसे ही होते हैं और एक पेट को देख के उसके ऑनर के बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है। लेकिन टेड रिचर्ड्स ने एक 6 घंटे की सर्जरी सिर्फ इसलिए करवाई क्योंकि वो अपने पालतू तोते जैसा दिखना चाहते थे। इस सर्जरी में उन्होंने अपने पूरे कान ही कटवा दिए ताकि वो अपने तोते जैसा दिख सकें। इसके अलावा उन्होंने अपने पूरे फेस और सिर पर पंखों जैसे टैटूज करवा रखे हैं और सिर पर इम्प्लांट्स भी लगवा रखे हैं, जो उन्हें बिल्कुल एक तोते की लुक्स देता है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने अंधा होने का भी खतरा उठाया था, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी आंखों के अंदर टैटू करवा सकें। उस इंसान के बारे में आप क्या कहेंगे जो अपने आप को खुद एक क्रीचर बोलता हो? मार्कस का यह नाम फेमस होने की वजह है उनकी एक्सट्रीम बॉडी मॉडिफिकेशन। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर अनगिनत पियर्सिंग्स और टैटूज बनवा रखे हैं, इतने ज्यादा कि आपको उनकी स्किन भी बहुत मुश्किल से दिखेगी। ऐसा मानना है कि मार्कस रोज अपने शरीर पर एक टैटू करवाते हैं और उनका कहना है कि अगर वो रोज अपनी बॉडी पे टैटू की नीडल फील ना करें तो उनको ऐसे लगता है जैसे उनकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। प्लैटिपस एक जानवर होता है जिसकी चोंच बतख की तरह दिखती है। जेनिया को यह जानवर इस कदर पसंद है कि उसने खुद को ही इस जानवर के जैसा दिखाने की ठान ली। प्लैटिपस की तरह दिखने के लिए उसने अपने दोनों लिप्स पर पियर्सिंग करवाई और उनको धीरे धीरे एक्सपेंडर्स की हेल्प से स्ट्रेच करना शुरू किया ताकि वो एक प्लैटिपस की चोंच की तरह दिखने लगे। पूरी तरह स्ट्रेच होने के बाद फाइनल लुक हासिल करने में उनको 6 साल से ज्यादा का टाइम लगा। कुछ लोगों की पियर्सिंग जब बहुत बड़ी हो जाती है तो उनको फ्लैश टनल बोला जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की ईयर पियर्सिंग टाइम के साथ इतनी बड़ी हो जाती है कि उसमें उंगली भी चली जाए।
अपनी पियर्सिंग को बड़ी करने के लिए कुछ लोग जानबूझ के एक्सपेंडर्स लगाते हैं जिससे पियर्सिंग का छेद बड़ा हो जाता है। जोल का नाम गिनीज बुक में भी दर्ज है क्योंकि उनके फेस पे दुनिया में सबसे ज्यादा फ्लैश टनल्स हैं। उनके पूरे फेस पे एक्सपेंडर्स लगे हुए हैं जो उनकी पियर्सिंग को धीरे धीरे बड़ा कर रहे हैं। जोल का कहना है कि जब भी वो अपनी फ्लैश टनल्स को बड़ा करते हैं तो उसके बाद लगभग 1 वीक तक उनको पेन रहता है, लेकिन जैसे ही पेन ठीक होता है वो फिर अगले के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इस सब की शुरुआत तब हुई जब वो सिर्फ 13 साल के थे और उन्होंने अपने कान में एक नॉर्मल पियर्सिंग करवाई थी। उसके बाद से ये उनके लिए जैसे एक एडिक्शन सी बन गई। क्या आपने कभी टैटू बनवाया है? अगर हाँ तो आपको पता होगा कि टैटू बनवाने में कितना पेन होता है। अगर कोई आपसे बोले कि आपको अपनी आंखों के अंदर टैटू बनवाना है तो आप क्या कहेंगे? रोड्रिगो के ऑलमोस्ट पूरे शरीर पर टैटूज हैं और उन्होंने 2013 में ये डिसाइड किया था कि उन्हें अब अपनी आंख के अंदर भी एक टैटू बनवाना है। ऐसा कुछ करना तो दूर, सोच के ही डर लगता है। इस पेनफुल प्रोसीजर के कुछ दिन बाद जब उनका इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने बताया कि टैटू बनाने के 2 दिन तक उनके आंसू निकलते रहे और आंसू की जगह उनकी आंखों से इंक निकलती थी। तो दोस्तों ये थे कुछ लोग जिनको देख के आपको यकीन ही नहीं होगा कि वो इसी दुनिया के हैं, क्योंकि अब उन्होंने अपने शरीर को इस कदर बदल लिया है कि वो इंसान दिखते ही नहीं है। आपको इनमें से सबसे ज़्यादा शॉकिंग कौन सा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहिए विचित्र के साथ।